बीजेपी के संघीय सांसद को बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ने भेजा जेल। दिखाया मुसलमानों की ताकत। दोस्तों, क्या है खबर, इस वीडियो में पूरी तरह हम आपको जानकारी देंगे। बीजेपी के जो संघीय सांसद थे रमेश भिदोरी जी, उनको लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह बीजेपी के खिलाफ हमेशा मुंहतोड़ जवाब देते हैं बीजेपी जब भी मुसलमानों के ऊपर हमला करते हैं, मुसलमानों के ऊपर कहीं भी जुल्म करते हैं, मुसलमानों को जिस तरह से सताया जा रहा है, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब हर एक मुद्दे को लेकर बेबाकी से बोलते हैं। रमेश भिदोरी जी को आप लोग सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले बीएसपी के जो वर्तमान के सांसद थे दानिश अली जी, उनको जिस तरह से संसद के अंदर रमेश भिदोरी जी गाली देने का काम किया था और भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो कहना हम इस वीडियो में उचित नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब उनके खिलाफ कई बार एक्शन भी लिए थे। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ही थे एक ऐसे नेता जो खुलकर बीएसपी के मुस्लिम सांसद दानिश अली जी के समर्थन में खड़े थे। और अगर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब उस दिन संसद के अंदर रहे थे तो रमेश भिदोरी जी को उनकी औकात याद दिला देते। तो हालांकि उस दिन बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब संसद के अंदर मौजूद नहीं थे और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब उनको लेकर कई बार बीजेपी के नेता के ऊपर प्रहार भी किए हैं और बीजेपी से उन्हें निलंबित भी करने के लिए बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब कहे थे। और जितने भी लोग हैं वो लोग सामने नहीं आए थे खुलकर। कुछ लोग तो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि सही किया है मुसलमानों को जो गाली देने का काम किया है रमेश भिदोरी जी। दोस्तों, रमेश भिदोरी जी को लेकर जो खबर निकल कर आ रही है कि उनको जेल भेजा गया है। तो दोस्तों, इन खबरों पर हम बात करेंगे ही, उससे पहले हम आपको बता दूं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब इस बार लोकसभा का जो चुनाव लड़ेंगे वो पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और कहां कहां चुनाव लड़ेंगे वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब लगभग बिहार में 5 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की लोकसभा चुनाव में एंट्री हुई है, तब से जितने भी पार्टियां हैं, आरजेडी हो या अखिलेश यादव जी की पार्टी हो या ममता बनर्जी हो या कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी जी और जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्तागण हैं, वो लोग फिर अपने काम पे लग चुके हैं। काम पे क्या लगे हैं वो लोग, उन लोगों का यही काम है कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जहां भी आए चुनाव लड़ने के लिए, सबसे पहले कहना है कि वो बीजेपी का एजेंट है और बीजेपी की बी टीम है। वो आ चुके हैं बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी से डील करके चुनाव लड़ रहे हैं। यही बात हम लोगों को कहना है जब तक चुनाव ना हो जाए, और ये कहना है कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को अगर आप लोग वोट करेंगे तो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की वजह से बीजेपी की सरकार आ जाएगी। अभी जो बिहार में सरकार है वो है एनडीए की सरकार, यानी नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिले हुए हैं। तो बीजेपी की सरकार यानी डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी यही डर दिखाया गया था मुसलमानों को। मुसलमानों के पास कांग्रेस पार्टी और जितने भी बीएसपी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, आरएलडी जो गठबंधन में थे, वो भी जाकर कह रहे थे कि मुसलमानों आप लोग हमें वोट दो, हम ही लोग बीजेपी को हराएंगे। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। अगर आप लोग बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को वोट करेंगे तो बीजेपी आ जाएगी उत्तर प्रदेश में। बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में आ जाती है तो आप लोगों के लिए परेशानी होगी, इसीलिए आप लोग हमें वोट करो। मुसलमानों ने बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को वोट ना देकर मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जी को वोट देने का काम किया, लेकिन अंततः अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनी। अभी बीजेपी की सरकार है और लोकसभा चुनाव भी आ चुके हैं, तो फिर वही लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट आ चुका है। आप लोग अगर
बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है तो आप लोग हमें वोट दो, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को वोट मत दो। तो दोस्तों आरएलडी के जयंत चौधरी जी अब लोकसभा चुनाव बीजेपी के गठबंधन से लड़ेंगे, यानी इंडिया गठबंधन से वो चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों यही लोग जब विधानसभा चुनाव की बारी आते हैं तो ये लोग कहते हैं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। जब लोकसभा चुनाव की बारी आते हैं या राष्ट्रपति में जब वोट डालने की बारी आती है, राज्यसभा सांसद जब चुनने की बारी आती है तो ये लोग फिर बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, बीजेपी को ये लोग समर्थन दे देते हैं। अखिलेश यादव के कई नेता बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं राज्यसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के कई नेता बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं, राहुल गांधी जी खुद बीजेपी से पैसा लेकर अपने विधायक को वोट देने के लिए भेजते हैं। तो दोस्तों मुसलमानों के साथ सिर्फ ये लोग खिलवाड़ करते हैं, मुसलमानों का वोट बहला फुसला कर ये लोग ले लेते हैं और मुसलमानों की जो लड़ाई है वो लोग नहीं लड़ते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग 2024 लोकसभा चुनाव में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को कामयाब कीजिए, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार को चुनाव जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम कीजिए। देखिएगा संसद के अंदर अगर आपके 10 से 12 विधायक या सांसद हो जाएंगे तो संसद को हिलाकर रख देंगे और मुसलमानों की हर हक और हुकूक की जो लड़ाई है वो पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। आप लोग अभी देख रहे हैं कि संसद के अंदर 2 शेर हैं बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के, एक खुद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब, एक औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील साहब, दोनों बेबाकी से संसद के अंदर इस लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं।